वैज्ञानिक तकनीक से खेती का गुर सीखना हो तो युवा किसान अनिल मौर्य से मिलिए। ये ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों को प्रयोगशाला बना दिया है। ऐसी प्रयोगशाला जहां एक ओर स्ट्रॉबेरी की फसल लहलहाती है तो दूसरी ओर शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और ताइवानी तरबूज, खरबूज। कोरोना संकट से उपजे लॉकडाउन के बावजूद इनके हौसलों की उड़ान धीमी नहीं हुई है। अनिल ने यूपी के चंदौली जिले के मानिकपुर गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती से इस साल लाखों रुपए कमाए हैं, वो भी तब जब कोरोना का साया देश भर में किसानों को डंक मार रहा था। आप खुद देखिए अनिल मौर्य की बागवानी का कमाल। युवा किसान अनिल मौर्य ने पहली बार बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती करके अनूठी मिसाल कायम की। लॉकडाउन में देश के तमाम किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेतों को जोत दिया या फिर वे सूख गईं, लेकिन अनिल मौर्य के खेतों में जाइए, आपको स्ट्रॉबेरी के फलों से लकदक दिखेंगे पौधे। अनिल मौर्य ने वैज्ञानिक ढंग से स्ट्रॉबेरी की खेती की। आप भी जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। सैयद राजा क्षेत्र के नौबतपुर के बगल में मानिकपुर गांव है। मैं मानिकपुर में 4 एकड़ खेत लिया और पिछले 1 सालों से मैं मानिकपुर में फार्मिंग का काम यहाँ भी शुरू किया हूँ। तो इसके दौरान जो शिमला मिर्च, टमाटर, ताइवानी तरबूज, खरबूज और तमाम वेजिटेबल का मैं काम करता था, तो मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करने का मन बनाया। ये मन बनाने वाले हमारे बिजनेस पार्टनर है सुनील विश्राम जी। मैं उनके बातों से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती किया जाए, तो मैं दोनों लोग के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू किया। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में गया और वहाँ के किसानों से मिला और कैसे किया जाता है सारी चीज़ जानकारियाँ लेकर मैं फिर अपने पुनः वापस आया मानिकपुर साइड पर और यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती का काम शुरू किया। जज्बा हो तो युवा किसान अनिल मौर्य जैसा। चंदौली जिले के नौली गांव में कुछ साल पहले पेशगी पर जमीन लेकर इन्होंने ताइवानी तरबूज और खरबूजे की खेती की। खेती शुरू की और चंद सालों में लखपति बन गए। साथ ही चंदौली के उन किसानों के लिए आदर्श भी बन गए जो खेती से मुंह मोड़ने लगे थे। तरबूज की खेती में अनिल का हाथ बटा रहे हैं इनके मित्र ब्रिजेश मौर्य और सुनील विश्राम। दरअसल सुनील का रुझान खेती की ओर तभी बढ़ा जब अनिल मौर्य ने उन्हें प्रोत्साहित किया। यूं तो सुनील पेशे से पत्रकार हैं, पर अब इन्हें प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है। सुनिए सुनील की सफलता की कहानी। खबर कलेक्शन के दौरान जब अनिल जी से हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से हम लोग 2 साल में हम लोगों ने एक नई सोच के तहत स्ट्रॉबेरी लगवाया है। पहले हम लोगों ने भिंडी वगैरह लगाया था, शिमला मिर्च लगाया, उसके बाद आज हम लोग वाटरमेलन, कुकम्बर और शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, टमाटर जैसी क्रॉप को कर रहे हैं। और आगे हम लोगों का जो सोच है अनिल जी के साथ मिलकर के, वो ड्रैगन फ्रूट, स्टीविया और मशरूम की क्रॉपिंग करनी। अनिल मौर्य की तरक्की की कहानी किसानों के प्रेरणा पुंज बन गया। इनके मित्र ब्रिजेश मौर्य नौली गांव में खेती का सारा काम संभालते हैं।
खुद अनिल फल और सब्जियों के विपणन का काम देखते हैं। अनिल और ब्रिजेश काफ़ी पुराने दोस्त हैं। यह दोस्ती उन दिनों से है जब वे एक बीमा कंपनी में एक साथ काम करते थे। इन युवाओं ने पहले हल्की मूड तक नहीं संभाली थी। जब बारिश और धूप में पसीना बहाना शुरू किया तो सबके आदर्श बन गए। एकलव्य कथा से प्रेरणा लेकर युवा किसानों ने नई तकनीक से खेती शुरू की तो सफलता इनके कदम चूमने लगी। चंदौली के दोनों किसानों ने सबसे पहले ताइवानी खरबूजा मुस्कान की खेती शुरू की। इस खरबूजे ने इनके चेहरे पर मुस्कान ला दिया। फूलों जैसी सुगंध, चीनी जैसी मिठास, गोल और सुडौल ताइवानी खरबूजे से इन्होंने खूब कमाई की। पिछले 2 सालों से मल्चिंग तकनीक से ये तरबूज के साथ ही ताइवानी खरबूज और तरबूज की भी खेती कर रहे हैं। अनिल मौर्य हर साल सैकड़ों कुंतल तरबूज और खरबूज बाजार में बेच देते हैं, लाखों कमाते हैं। चंदौली जिले में बड़े पैमाने पर इन्होंने शिमला मिर्च की खेती शुरू की। उन्होंने खेत से बाजार तक धूम मचा दी। अनिल और ब्रिजेश के जुनून की बदौलत अब धानापुर प्रखंड का नौली गांव जिले के किसानों के लिए प्रयोगशाला बन गया है। जिस गांव में कोई व्यावसायिक खेती करने की हिम्मत तक नहीं जुटाता था, वहां अब खेती से दौलत बरसने लगे हैं। लोग अब अनिल मौर्य को एग्री लीडर मानने लगे हैं। ये श्रमिकों के साथ खुद तपती धूप में काम करते हैं। अनिल मौर्य बताते हैं कि रसीले और स्वादिष्ट ताइवानी तरबूज को चंदौली के किसान अपनी कमाई का उत्तम जरिया बना सकते हैं। मुस्कान को नदियों के किनारे अथवा बलुई दोमट मिट्टी में पानी की उपलब्धता के आधार पर मेड़ अथवा थालों में बोया जा सकता है। तरबूज की प्रचलित प्रजाति शुगर बेबी, दुर्गापुर केसर, NS 195 को ताइवानी तरबूज मात दे रहा है। प्रगतिशील किसान ब्रिजेश और अनिल की मेहनत का नतीजा है कि अब ये चंदौली के किसानों के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अनिल मौर्य के खेतों में हमें मिले चंदौली के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मौर्य। इन्हें भी सुनिए। नए तरीके से जो है उन्नतशील जो है कि खेती अगर अनिल जी कर रहे थे तो हम लोगों की भी रुचि हुई कि इनके जो प्रोत्साहन को जो है बढ़ाया जाए। और खेती को जो है कि जैसे हमारे देश में बहुत से बेरोजगार हैं जो कि डर की ठोकरें खा रहे हैं, कंपनियों में घूम रहे हैं, शिक्षा लेने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। ऐसे बेरोजगारों को भी हम लोग जो है कि खेती के तरफ ले आने के लिए जो है कि पूरी तरह से तत्पर हैं और खेती के माध्यम से बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। अनिल मौर्य से सीख लेकर यूपी के पूर्वांचल इलाके के तमाम किसानों ने इजराइल तकनीक से फल और सब्जियों की व्यावसायिक खेती शुरू कर दी है। तो मैं पिछले 4 सालों से इसकी खेती कर रहा हूँ। हालांकि हमारे देश में जो हमारे देसी तरबूज है उसकी खेती तो निरंतर बहुत पहले से जारी है, लेकिन ये विदेशी तरबूज तो है ज़रूर, लेकिन इसका स्वीटनेस बहुत काफ़ी है। इसका छिलका पतला होता है और इसके अंदर जो वाइट भाग होता है काटने के बाद इसके बहुत कम मिलते हैं, बहुत पतली परत होती है और इसका जो रेड भाग होता है ज़्यादा होता है और इसमें बीज बहुत कम होते हैं और इसका TSS स्वीटनेस पॉइंट इसका 14 पॉइंट होता है। अनिल मौर्य ने तरक्की की जो अलग जगाई है उससे किसानों व श्रमिकों का अंधेरा मिटा है। सभी किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। चंदौली का धानापुर इलाका तरक्की की नई रोशनी से जगमग हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।